बोल रहा है हमें इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ BC इक्वल्स टू कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन, मतलब त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में राइट एंगल एट बी, बी समकोण है, बी क्या है तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें जो ए बी बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन मतलब मान ज्ञात करना है, डिटरमाइन मीन मान ज्ञात करना है किसका, तो देखेंगे तो साइन ए और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो साइन ए कॉस ए का मान आपको डिटरमाइन करना है, उसके बाद साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो हेडिंग में बोला इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, तो मतलब क्या राइट एंगल मतलब क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री का आपको एंगल बनाता है। तो चलिए हम बनाने का जो और बोला क्या कहां पर समकोण होगा, तो बी पर। चलिए आइए बनाते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज क्या किया तो बनाया, हमने एक समकोण त्रिभुज यहां बनाया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया, राइट एंगल बनाया, जो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हमने इसका नाम मतलब नेम यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो ठीक 6 दिन के बाद उसका नाम रखा था, वैसे ये बबुआ भी जो है ना यहाँ से बोल रहा था राइट एंगल, मतलब यहाँ से जन्म लिया और लेने के बाद इसका हम नामांकरण कर दिए ABC। ठीक है, चलिए आइए हमें क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी क्या है तो समकोण है, बी क्या है हमारा, बी हमारा क्या है समकोण है, बी हमारा क्या है समकोण है, राइट एंगल है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को पहले हम यहाँ देखेंगे। जो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। जो हमारा ए बी क्या, ए बी जो भुजा है साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं लंब, मतलब लालू। ठीक है, उसके बाद BC बराबर क्या होता है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले जानेंगे जो BC है क्या, तो वो हमने बताया आपको, जो वो बेस होता है, BC वाला एरिया जो बेस आधार होता है, आधार मतलब यह तरीका भी बताए थे, आलू मीन्स आधार, आधार को डायरेक्ट वहां जाइए बी। तो देखिए ये BC हमारा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम आपको कल बताए थे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने आपको बताया था, जो AB जब दिया रहे हमारा, जब परपेंडिकुलर दिया रहे, BC जो मतलब हमारा बेस दिया रहे, तो हमें AC निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखना चालू कर, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो हमारा AB जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे हम, AB हमारा कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है AC निकालना है। क्या निकालना है AC, मतलब हाइपोटेन्यूस कर्ण निकालना है, मतलब कलुआ को निकालना है वहां पर, बड़का भैया को, कलुआ बड़का भैया है ना, तो इसीलिए तो देखिए हम AC निकालेंगे। तो ये AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का क्या करना है, यूज करना है। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो चलिए आइए हमें AC निकालना है। तो हमने आपको बताया जो AC बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट मतलब रूट अंडर क्या, तो AB। अब ये बोलेगा सर AB तो हमारा परपेंडिकुलर है ही, हमने तो कल आपको बताया अभी, जो AB मतलब P जो है, P को हम किससे सूचित करेंगे, AB जो हमारा परपेंडिकुलर है, BC जो हमारा क्या है, तो BC हमारा है तो वो बेस है, आधार है ना। इसी हिसाब से कहने का मतलब है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर जो नाम लिखेंगे ये साइड वाले का, भुजा वाले का नाम लिखेंगे, इसी वजह से हम यहाँ AC लिख रहे हैं। तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमने आपको बताया जब हम हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालना हो, तब जब फॉर्मूला हो जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होता है या नहीं होता है, होता है। ठीक है, चलिए आइए। तो AC, अब हमारे पास AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू जो है ना 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद हमारा BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है आधार का 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए हमारे पास, अब हम इधर की तरफ सॉल्यूशन में, यहाँ से डायरेक्ट आपको इधर आ जाना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट इधर आ जाना है, सॉल्यूशन देते हैं। तो ध्यान देंगे, अब जब हमारा इतना दिया तो यहाँ लिखिए बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576,
576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49, मतलब 7 7 जा 49। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। जब हम इसको बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था जो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एलसीएम मेथड से भी आप निकालिए चाहे डिवाइड मेथड से निकालिए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, कितना निकल गया हमारा 25। तो एसी हमारा कितना निकला, एसी 25 निकल गया। तो हम यहाँ एसी को रख देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमें वैल्यू निकालना है, ये साइन ए और कॉस ए का निकालना है। अब बोलिएगा सर हमारा तो एंगल बी पर बना है, लेकिन यहाँ तो साइन ए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने जाते हैं, लिखेंगे यहाँ साइन ए। तो साइन ए बराबर, सबसे पहले आप इतना याद रखेंगे, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, जो पी बाई बी होता है। पी बाई क्या होता है, बी होता है। पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर। बी, पी बाई बी नहीं, सॉरी हमने आपको गलती बताया, सॉरी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। चलिए साइन ए बराबर हो जाएगा फॉर्मूला पी बाई एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। तो लंब मतलब ललुआ, और ललुआ पर कलुआ, लालू पर कालू। तो देखिए वैसे याद रख लीजिए आप। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पी बाय बी हो जाता है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बार बार बी बोल रहे हैं हम आपको, साइन ए बराबर हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर पी बाय एच होता है। और यहाँ पर हमारा पी है क्या, तो अब ध्यान देना है जो पी कौन सा हमारा हो जाएगा और एच कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये ए मतलब क्या, ये जो ए है ना, मतलब हमारा ये एंगल जो है ना ए पे बन रहा है, मतलब ये थीटा का जगह ले लिया है। जैसे बोलते हैं ना साइन थीटा, कॉस थीटा, तो मतलब थीटा के जगह अल्फाबेट का कोई भी लेटर वो उठा के आपको क्वेश्चन में दे सकता है। वैसे तो ज्यादातर ए या बी या सी आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, तो हमारे पास थीटा के जगह जो है ना ये ए दे दिया है, मतलब अभी जो है हमारा एंगल ए पे बन रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था बाबू, जहां पर एंगल बन जाए, जहां पर एंगल बन जाए उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब हो जाता है, होता है। सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और जो इसका लंब वाला जगह था, परपेंडिकुलर वाला जगह था, वो क्या हो जाएगा, तो वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो यहां देखेंगे जो अब हमारा P क्या हो जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखे 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर दिए, ठीक है। हमने ये साइन का ए का निकाला। हमने फिर से मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जहां पर एंगल बन जाए, कल मैंने आपको ये 3 फिगर देख के समझाया था, जब आपका एंगल ए पे बन रहा हो तो उसके ठीक सामने वाली भुजा, उसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। मतलब ये सामने वाली, तो ये क्या कहलाए, नहीं बोलते हैं, गाना तो सुने होंगे, सामने वाली खिड़की में, तो वही सामने वाली खिड़की है ये ए का, ठीक है। तो मतलब ये 7 सेंटीमीटर है जो एक ए पर एंगल बन रहा है, ए के ठीक सामने वाला जो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो लंब जो पहले था वो आपको क्या करेगा, तो आधार उसका जगह ले लेगा, ठीक है। तो हमने 7 P क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, और H कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल दिया, जो cos A है, वही फर्स्ट का ही cos A। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो cos A बराबर हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, तो cos A बराबर हो जाता है B बाई H। B मतलब बेस मतलब आधार को हम बोले थे आलू, और H मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण मतलब कालू, तो आलू पर कालू। तो देखिए आलू पर कालू, तो बी हमारा क्या है, तो ये हमारा बी है ना। हमने बताया अभी एंगल यहाँ बन रहा है, तो आधार ये हो जाएगा लंब, उसके ठीक सामने वाला लंब, और ये आधार परपेंडिकुलर बेस। तो बेस कितना हो गया, तो 24 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। अब हमारा रहा ये सेकंड क्वेश्चन, जरा ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दिया हुआ है, तो साइन सी, क्या दिया हुआ है, साइन सी, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन सी, ठीक है। और कॉस सी भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपका कॉस सी, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। अब हमें ए से मतलब नहीं, इसका काम हो गया ना ए वाले का।
अब हमें बोला सी, मतलब अब हमारा एंगल जो है ये सी, ये थीटा का जगह लिया हुआ है, एंगल का जगह लिया हुआ है। तो देखना है आपको, ये जो आपका सी है ना, तो ये मतलब सी अभी अब एंगल जो है सी पे बनेगा। अब एंगल कहाँ बनेगा बाबू, तो अब जो है एंगल आपका है ना वो बन जाएगा सी पे। कहाँ बनेगा एंगल, ये सी पे बनेगा, ये सी पे एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब इस एंगल को अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ए वाले का काम कर लिया। अब हमें सी वाले एंगल से हमको काम करना है, साइन का मान वैल्यू निकालना है और कॉस का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए बात करते हैं। तो साइन, सबसे पहली बात पूछिए तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता क्या है। अब आपको ये मिटा देना है, क्यों, क्योंकि अब जब एंगल हमारा सी पे बने, जब हमारा एंगल जो है बाबू सी पर बनता है, तो ठीक उसके सामने वाला जो एरिया जो हो जाता है, वो ठीक उसके सामने वाली भुजा, सी के ठीक सामने वाली भुजा, ये नहीं ये वाला, कर्ण अपना जगह नहीं बोलेगा, हाइपोटेन्यूस जगह नहीं चेंज करता है, सी के ठीक सामने वाली भुजा वो क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर हो जाता है लंब, ठीक है। और वो जो एरिया आधार वाला जगह, बेस वाला जगह रहता ही है अपने जगह, वो चेंज बबुआ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो देखिए अब सी, तो बताइए आप हमें एक बात, जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोले सर जो साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो लालू पर कालू होता है। लालू मतलब लंब, मतलब क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कालू मतलब क्या कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये भाई साहब हमारे आ गए कालू साहब, कौन से साहब आ गए, कालू साहब आ गए। तो चलिए, तो अब बताइए सी के एंगल बना तो उसके ठीक सामने वाली भुजा 24 सेंटीमीटर, और ये लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारा बेस है आधार ये 7 सेंटीमीटर है। तो बाबू बताएंगे पी अब हमारा क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और एच क्या हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर ही रहना है उसको। कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आलू पर कालू, मतलब आलू मतलब आधार, आधार मतलब क्या, तो इंग्लिश में बेस बोलते हैं, बी से सिंबल उसको बी से सूचित करते हैं, और एच मतलब क्या, हाइपोटेनियस मतलब कलुआ, कलुआ कर्ण। तो ध्यान देंगे तो बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, और बात करें 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, और इसको सेकेंडों में सवाल क्वेश्चन उतार लीजिए, ठीक है। फिर से बताइए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन मतलब क्या, तो साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो आपको याद रखना होगा जो ये ए वाला एरिया है ना, ये ए, ये थीटा का जगह मतलब एंगल का जगह लिया हुआ है ए, इसका मतलब जो अभी हमारा एंगल जो बनेगा वो ए पर बनेगा। जब एंगल ए पे बनता है तो उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, सामने वाली खिड़की, गाना भी सुने होइएगा, तो इसके ठीक सामने वाली खिड़की में जो है ना इसका चांद का टुकड़ा रहता है, ये आधार वाला एरिया, समझे। तो ए पर जब एंगल बन जाए तो ये जो आपका आधार होगा, ये नीचे ए पर एंगल बने तो आधार वाला एरिया क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, इसके ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ये जो परपेंडिकुलर वाला एरिया रहता है वो आपका जो है बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस अपना जगह चेंज नहीं करता, अपना प्लेस कभी चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखेंगे तो साइन सी इक्वल टू कॉस सी का भी बोला निकाल लें। तो सबसे पहले जब हमें 2 का मान दिया रहता है तो हमें कोई तीसरे का मान निकालना हो, मतलब अभी हमें ए सी हाइपोटेनियस का मान निकालना था, कलुआ भाई साहब को बोलना था, कालू भाई साहब जो हम अब कालू भाई साहब को निकालना था। तो उस स्थिति में हम जब तीनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल जब फाइंड करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला का यूज करते हैं। जो आपको एसी जब निकालना है तो आपको बताए थे रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जब आपको ए बी निकालना हो तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होता है, जब आपको बी सी निकालना हो तो ए सी स्क्वायर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को अब मिटाते हैं, अब उसके बाद हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब आइए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है हमें जो इन फिगर 8.13, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर नंबर जो है ये 8.13 है। तो बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो आपको ध्यान देना है जो इन फिगर 8.13 मतलब 8.13 वाले आकृति में फाइंड
tan p माइनस कॉट r, tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका पी क्यू कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे ना बाबू, जो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा जो पी आर जो हाइपोटेनियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए बेस वाला एरिया, तो यहाँ हम क्यू आर निकालना है हमें। तो हम क्या बोले थे, जो जब हमें तीनों में से कोई एक का वैल्यू आपको फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए आइए यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए हमको क्यू आर निकालना है, बेस वाला एरिया, ये बेस निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे ना क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बताइए बेस के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट की, तो पी आर हमारा जो है वो कर हाइपोटेनियस है ना, कर्ण वाला एरिया है ना, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू जो हमारा लंब परपेंडिकुलर है वो पी क्यू वाला भुजा है उसका स्क्वायर। तो बताइए बाबू जो पी आर जो है हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है तो 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 144। तो अब ध्यान देना है जब हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 16 में से 14 गया तो 2। अब जब हम इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बाबू हमें बताइए जो हमें क्यू आर का मान कितना निकला, क्यू आर का वैल्यू कितना निकला हमें, तो 5 सेंटीमीटर निकला ना, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें बोला कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ आप लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन है, तो चलिए बोला फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ निकालिए tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। और बाबू अभी हम इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बताए हैं जो ये जो वाला एरिया है ना, ये थीटा का एरिया हो जाता है, एंगल का एरिया हो जाता है। मतलब ये थीटा की जगह उसका नाम थीटा हटा के आपको पी दे दिया है, मतलब एंगल जो है हमारा पी पे बनेगा। और कॉट आर, तो कॉट आर दे दिया है तो हमें आर पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले पी वाले का काम करते हैं, और उससे पहले ये बताइए जो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो हम आपको कल बताए थे जो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन्स बेस हो जाता है, P अपॉन्स बी, मतलब लंब बटे जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, मतलब लालू पर आलू हो जाएगा। तो चलिए आइए, तो हमारा ये क्या है tan p है ना, तो tan p तो यहाँ लिखिए p अपॉन b, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉट का, भी आप लिख लीजिए अभी जो उसका हो जाएगा। तो हम देखिए क्यू आर हमारा 5 सेंटीमीटर निकला, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा। तो हमने आपको बताया था b बाय p, b अपॉन p, मतलब आलू पर लालू ना। अब देखिए जब tan p मतलब क्या, जब आपका p पे एंगल बन रहा हो तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है। ये p हो गया परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है बेस हो जाता है, ठीक है। तो अभी tan p के लिए जो हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, और बेस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब p को हटाइए, p का काम हो गया, p का काम हो गया तो p को हटा देना है। उसके बाद जब आपका r पे एंगल बन रहा है, कहाँ बन r पे, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, उसके ठीक सामने वाली भुजा वो क्या हो जाएगा, तो b और c पर है तो c याद रख रहे हैं परपेंडिकुलर ये रहेगा और ये बेस रहेगा। तो इसका बेस बताइए तो कितना है -5, और परपेंडिकुलर कितना है 12। ये प्लस में है, ये क्या है बाबू प्लस में, और ये माइनस में है। तो प्लस माइनस वाला जब कोई भी डिजिट जो एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम जो tan p और माइनस कॉट r का जो वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर लिए, ठीक है। चलिए ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए